सब ठीक तो वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन जो कि अभी करंट सिचुएशन चल रहा है जेजू आइलैंड पे। जेजू आइलैंड पे जापानीज हंटर्स जो है उसमें से तीन टीम मर चुका है, जो कि है डेल्टा, चार्ली और अल्फा, जिसमें गोतो रियोजी भी शामिल था। उसका भी सर कट के अलग हो गया है, जो कि किया है किंग ऑफ द एंट्स, एंट मॉन्स्टर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए उसका एंट मॉन्स्टर बोलते हैं और आगे चागे उसका नाम पता चल ही जाएगा तो उसको उस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही स्टेटस है। जो कोरियन हंटर्स है, जापानीज हंटर्स तो मारे गए। ब्रावो जो उसका सेकंड टीम था उसका कोई अता पता है नहीं, अभी तक दिखाया नहीं कि क्या सिचुएशन है वहाँ का। और जो कोरियन हंटर्स है उनका ये सिचुएशन है कि वो लोग में से आधा ज़्यादा तो लड़ाई करने का हालत में नहीं है, और जितना भी लड़ाई करने का हालत में है भूल जाओ कि वो लोग कभी लड़ाई कर पाएगा, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो एंट मॉन्स्टर है। और वो जो हम लोग पिछला एपिसोड में देखे थे, वो एंट मॉन्स्टर जो उड़ के बाहर गया था वो एक्चुअली प्रीक्वल था। जो जापानीज हंटर्स को मारा था ना, वो करंट स्टोरी है। हाँ, तो अब हमको थोड़ा देर बाद पता चला था, लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ कोरियन हंटर्स का सिचुएशन अब ये है कि चाहे ही इनको बहुत जोर से मार के लटका दिया, मतलब सटा दिया था दीवार में, मतलब पहाड़ पे फेंक के मार दिया था यार। एक झापड़े में उसको कहाँ से कहाँ उड़ा दिया था। चाहे इनको मेन प्रोटैगनिस्ट है फीमेल, अगर उसको कुछ हो गया ना भाई, आधा लौंडा लोग धरना पे उतर जाएगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, बाकी हंटर्स का स्थिति बस यही है कि उसमें से आधा ज्यादा लड़ने का हालत में नहीं है, लेकिन लिटरली एक शॉट में सबको आउट किया था एंट किंग, एंट मॉन्स्टर। वही एक शॉट में लेजिट आया, एक पंजा में सबको मारा है, गज 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 गज, एक शॉट में सबको डाउन। ठीक है, व्हाइट टाइगर को तो व्हाइट टाइगर जो कि बी क्यूनो का एक्सट्रीम रूप है, उसको तो एक हाथ से उठा दिया था। हाँ, एक गला पकड़ के उसको एक हाथ से उठा के उसका पूरा रूप जो एकदम मैक्स फॉर्म है उसका एनर्जी को एकदम डाउन कर दिया था, एकदम एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, चाइन डाउन है, बी क्यूनो खत्म है, और मा डोनवुक को तो एक ही बार में उसको लेटा दिया था। उसके बाद से वो उठा ही नहीं है। उससे भी बुरा हालत तो मिन ब्योंगू को किया था भाई। लेजिट उसका पीठ से हाथ डाल के पेट से बाहर निकाल लिया, लेजिट उसका पेट फाड़ दिया था। पेट फाड़ के उसका मन नहीं भरा एंट किंग का, तो उसका सर ही चबा गया, खा गया भाई उसका सर। मतलब जीने का कोई आसार नहीं, बचने का कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, लेकिन उसमें उसी के बीच क्या होता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है बाहर जापानीज हंटर्स का, यानी कि गोतो रियोजी का, कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है जापान का। और तो उसी को मारने के लिए वो बाहर जाता है और मार भी देता है सक्सेसफुली। एक झटका में सर ही मतलब काट देता है उसका, और उसका सर जमीन पे, तलवार एक ही झटका में टूट जाता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग जो धीरे धीरे करके खुद को एकदम अपना मनोबल मजबूत कर रहा है, कि हार नहीं मान सकते, कि एक बार हार मान लिए तो एंट मॉन्स्टर्स मार देगा, नहीं तो एंट किंग आके मार देगा। मरना तय है तो इसीलिए लड़ के मरो। ठीक है, तो बीच में जैसे ये लोग के ऊपर एंट दो मॉन्स्टर हमला करने के लिए आता है, बीच में एक शैडो समन होता है। शैडो समन होने के साथ ही ये लोग को बचा लेता है, और हम लोग को तभी हिंट दिया जाता है कि जिन्हू आने वाला है। और होता भी एकदम वैसा ही है कि जिन्हू आ जाता है, अपना शैडो जो स्पॉन किया था उसकी जगह खुद को एक्सचेंज करके एकदम से जिन्हू का एंट्री होता है। भाई क्या सही सीन था, और एकदम से वो पूरा कंट्रोल ले लेता है हाथ में, पूरा मतलब कमांड संभाल लेता है। फिर डॉनवुक बोलता है कि वो कौन लड़ रहा है, हम उसको एक सेकंड के लिए देख भी नहीं पा रहे। तो बी क्यूनो बोलता है कि भाई वो जो भी है, अब हम लोग सही हाथों में है, अब सिचुएशन पूरा हैंडल हो जाएगा, अब हम लोग हो सकता है कि जीत भी जाए, लेकिन क्या जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो बात का बात है। पहले चैप्टर 23 कंटिन्यू करते हैं। तो भाई यहाँ से मजा और रिस्क दोनों बढ़ चुका है, कि जिन्हू तो आ गया है लेकिन एंड मॉन्स्टर का भी कोई अता पता नहीं है। तो फटाफट चैप्टर 23 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है फेटल बाउंड। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका जो रूइन रिकमेंडेशन है उसको पूरा कर देते हैं। फायर स्टाइल वेपन कोई हार्ड, मतलब उतना हैवी लेवल का नहीं है जिससे हम लोग एंट मॉन्स्टर से लड़ सके, तो इसीलिए हम जो वेपन है हम लोग का, और शायद उसका जो सीन्स है, मतलब हम स्टोरी थोड़ा सा पढ़े हैं, उसमें भी डीमन स्वॉर्ड का यूज किया था। डीमन स्वॉर्ड को रख लेते हैं और फटाफट रूइंस, मतलब ये क्या बोलते हैं, इस पे अटैक्स पे फायर रूइन लगा लेते हैं। फायर रूइन हमारे पास तगड़ा है, क्या है कि जो हम लोग का एक मिडिल अटैक है जो एकदम मतलब अरे जो दोनों हाथ से पंचेस मारता है ना, वो वाला अटैक तो उसका बहुत सही है। और उसके नीचे जो अटैक है उस पर भी फायर रूइन बहुत तगड़ा लगेगा। लेकिन फटाक से स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर 23 का पहला एपिसोड, जिसका नाम है फेटल बाउंड। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है गुरु, तो दिल थाम के बैठना। चलो स्टार्ट हो गया। Everyone, gather around. I'll explain later. Please, just drink what I'm about to give you. Our wounds have healed? Why is Miss Cha still down for the count? Her injuries must be too serious. I'm not strong enough to heal her. She's slowly growing weaker.
Looks like things are about done here. We have to get moving before more ants arrive. All right then. तो हम बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जिन्हों सबको बोला स्टार्टिंग के सीन में कि सबको एक जगह आओ, हमको कुछ बताना है तुम लोग को, और बिना क्वेश्चन किए वो सबको एक पोर्शन दिया और बोला कि बिना क्वेश्चन किए प्लीज इस पोर्शन को पी लो, और उस पोर्शन को पीते ही सबको हील हो जाता है। माँ डॉनवुक चाहीन जो कि जमीन पे लेटी हुई है एंड किंग से एक थप्पड़ खाने के बाद, सॉरी पिट गई, कोई बात नहीं, अच्छो मतलब एक थप्पड़ खाने के बाद जमीन पे लेटी हुई है। माँ डॉनवुक उसको पोर्शन पिलाता है लेकिन उसका बॉडी हील नहीं होता है। बॉडी हील ना होने के कारण माँ डॉनवुक थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि इसका बॉडी हील नहीं हो रहा है और इसका इंजरीज भी बहुत खतरनाक होगा। सोचो एक झापड़ में भाई उसको इतना ही खतरनाक इंजरी दे दिया, अगर 2-3 मुक्का मारता तो ये तो खत्म थी, हीरोइन अभी चल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, इंजरीज उसका बहुत सीरियस है और माँ डॉनवुक के पास भी उतना ताकत नहीं कि हील कर सके। तो जिन्हों बोलता है कि ठीक है अभी उस सब का टाइम नहीं है, इसको बस बचा के रखो और तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो इससे पहले कि और एंट मॉन्स्टर्स आए, और तब तक हम यहाँ पे एंट मॉन्स्टर्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट कंटिन्यू करते हैं बॉस फाइट, जो कि ये सारे मॉन्स्टर्स से तो पहले लड़ चुके हैं, लेकिन जेजू आइलैंड पे और भी क्या मॉन्स्टर्स मिलेगा यार। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, निराश नहीं होते और कभी भी किंग ऑफ द एंड से फाइट हो सकता है, तो दिल थाम के बैठना भाई। और जो ये लोग का हालत है अभी, ये हालत देख के तो हमको डर ही लग रहा है कि भाई कब क्या हो जाए। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, स्पेशल अटैक करते हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं। क्या है कि ये सब रेडी कर रहा है, बस हमको बस रेडी कर रहा है कि कब ना कब फाइट हो जाए और कब एंड किंग आके हम लोग का बैंड बजाए। लेकिन उससे पहले हम ही उसका बैंड बजा देंगे, देखना ना तुम लोग मजाक समझ रहेगा, ऐसे ही किसी को आके मारने देंगे का अपना हीरोइन को, मतलब जिन्हों का हीरोइन को। कोई बात नहीं, इंसानियत नाम का चीज नहीं होता क्या, कोई बात नहीं, हम थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इमोशनल ना होते हुए इस फाइट को हम जारी रखेंगे। अभी थोड़ा हेल्थ बचा हुआ है लेकिन वो भी हम खत्म कर देंगे, और लेकिन टाइम हाथ से निकले जा रहा है, टाइम का कोर्स भी पूरा करना है, टाइम का कोटा भी पूरा करना है, कोर्स क्या बोल रहा है, ठीक है, टाइम का कोटा भी पूरा करना है, फटाफट इसको मारते हैं। भाई कुछ भी बोला, एंड किंग में बहुत दम है भाई, मानना पड़ेगा, क्या है कि जैपनीज हंटर्स को तो पूरी तरह वो लोग का आधा टीम खत्म कर दिया, कोरियन हंटर्स को ऐसा मारा है कि वो लोग पैर पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, एक दो को तो पूरा टपका दिया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग से जब लड़ाई होगा तब उसको देख लेंगे, क्या कि विक्ट्री हम लोग का नाम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, चैप्टर 23 के। तो चलो, तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है, एक बढ़िया दिन बढ़िया एपिसोड के साथ। होप करते हैं जितना एपिसोड हमको पसंद आया तुमको भी आया हो, मतलब अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, मजा आया तो एकदम लाइक कर देना भाई, खुला छूट है। ठीक है, और आज दिन भी बढ़िया है तो कर देना। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, एंड किंग बहुत तगड़ा बॉस है, लड़ने में मजा आएगा उससे, लेकिन जब भी फाइट हो पूरा तैयार होकर जाना पड़ेगा। तो शायद बीच में एक दो ऐसा एपिसोड आया कि मतलब जहां पे हम खुद को अपग्रेड करते हुए दिखाए, इज कॉल्ड इन बोनस एपिसोड आ सकता है बीच में। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि एक दो को डालें, लेकिन कोई कुछ भी हो भाई, हम तो सोच रहे हैं भाई जब उससे फाइट होगा तो उसका मतलब कैसा होगा। गेम वाला तो ऑब्वियसली हो, अभी फिलहाल का मेन बॉस है वो, तो उससे फाइट करने में बहुत मजा आएगा और बहुत टफ भी होगा उससे फाइट करने। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक के लिए इतना ही। एपिसोड के थ्रू आगे की जर्नी और आगे की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा, तब तक के लिए देखते रहिए सोलो लेवलिंग हमारे साथ। बाय बाय।